डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं उन विधियों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं तुलनात्मक विधि। क्या है? पहला विधि का क्या नाम था? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाई कंपैरिजन। कंपैरिजन। अब इस विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन जो है वो 3x + 4y = 10, फिर 2x - 2y = 2। यानी क्या है? ये 3x + 4y = 10, ये आपको पहला समीकरण है और ये क्या है? ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करना है इसमें तुलनात्मक विधि में? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें समीकरण पहला से हम चलेंगे। समीकरण पहला से, तो समीकरण पहला में क्या है? तो पहला में है 3x + 4y = 10। अब इसमें क्या करना है कि जो चर है ना x और क्या है y है, तो या तो x का वैल्यू पहले निकाल लेंगे या y का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि चलिए हम 4y बराबर लिखते हैं, यानी क्या करना है, हमको y का मान निकालना है। तो 3x जो है इधर चला आएगा, यानी 10 का 10 इधर से आएगा तो -3x हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 3x बटा में कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया, y का मान निकल गया। किससे चले हैं? तो समीकरण पहला से चले हैं। अब समीकरण दूसरा में भी यही काम करेंगे। अगर समीकरण पहला में हम y बराबर निकाले हैं तो दूसरा में भी क्या करेंगे, हम y बराबर ही निकालेंगे। अगर समीकरण में पहला में हम x बराबर निकालते तो समीकरण दूसरा में भी हमको x बराबर ही निकालना पड़ता। तो ये समीकरण पहला से चले हैं तो ये भी समीकरण एक बन गया। तो अब क्या करना है, इसको कैमा समीकरण नाम देना है? पहला दूसरा, दूसरा के बाद क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण से लिखेंगे। समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा में क्या है? 2x - 2y = 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? -2y, क्योंकि इसमें y बराबर निकालने हैं तो हम इसमें भी y बराबर ही निकालेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2, उधर से कितना आएगा? -2x। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 - 2x, ये जो -2 है ये गुना में है तो कहाँ चला आएगा? ये बट्टा में चला आएगा। ये हो गया कैमा समीकरण हुआ, ये हो गया चौथा समीकरण। अब क्या करना है, कौन विधि से बनाना है? तुलनात्मक विधि, यानी इस दोनों को तुलना करना है। अब देखना है इसमें क्या कि समीकरण तीसरा में इधर जो बायां पक्ष है इसमें भी y है, समीकरण चौथा में इधर भी क्या है? बायां पक्ष है, तो इधर भी क्या है? दोनों तरफ ये y है। अब बायां पक्ष दोनों y है तो यानी बायां पक्ष बराबर है तो हमको दायां पक्ष बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें y बराबर कितना दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पर समीकरण तीसरा और चौथा से। तीसरा और चौथा से, तो समीकरण तीसरा में कितना है? y बराबर 10 - 3x बटा में 4 बराबर। अब इसमें चौथा में कितना है? तो 2 - 2x बटा में -2। अब क्या करना है, अगर कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर नीचे कट रहा है, इसको काट भी सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं। चलिए ऐसे ही बनाते हैं इसमें। इसके बाद क्या करना होगा? तिरछा तिरछी गुना करना होगा। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना है? 10 - 3x, इसके तिरछा में कौन है? -2 है, तो -2 से गुना कर दिया। अब इसमें क्या है कि 2 - 2x है, इसके तिरछा में कौन है? 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर दिया। अब गुना किया जाए तो 10 दूना कितना होगा? 20, -20 होगा। अब ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा गुना करने पर, तो 3 दूना कितना हो गया? 6x। इसको गुना किया जाए तो 4 दूना 8, ये भी कितना हो जाएगा? 4 दूना 8x, यानी -8x। अब इसके बाद जो है वो x है तो x वाले को एक तरफ करना है और बिना x वाले को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर 6x प्लस है, उधर से कितना आएगा? 6x माइनस है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी +8x। इधर में केवल बचिया +8, इसका जाति कौन है? -20 है, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा। अब ये दोनों x जो है 8x और 6x दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना आएगा? 8 × 6 = 14x। और ये क्या होगा? ये दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 28, तो यानी x बराबर कितना हो गया? 28 बटा में 14, तो 14 दूना 28। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। x बराबर तो निकल गया। अब समीकरण में 2 गो चर था, एक वो x था तो x का मान निकल गया। अब एक वो और है कौन? y है, तो y का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर तीसरा में भी y बराबर समीकरण यहाँ है और चौथा में भी क्या है कि y बराबर दिया हुआ है।
तो जो x का जो मान 2 आया है तो हम इसे तीसरा में भी रख सकते हैं या चौथा में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, अब समीकरण तीसरा कौन है, y बराबर 10 माइनस 3x बटा में 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो 10 का 10 हो गया माइनस 3 का 3, और यहाँ पर क्या है 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दिया। x का मान कितना आया है 2 आया है तो 2 लिख दिया, बटा में कितना 4। अब तो ये हो गया 10 और 3 दूना 6 बटा में कितना 4। अब ये घटेगा तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये बटा में 4, 4 एकम 4 कट गया एक मरतबे। अब यही क्या हो गया कि इसको आंसर लिखना है कि x बराबर कितना आया है 2 आया, और y बराबर कितना आया 1 आया है, यही हो गया आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं ये तुलनात्मक विधि से। अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 2x + 3y बराबर 19 और 3x + 4y बराबर 26। तो ये तो हो गया पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको चलना है समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला से, तो समीकरण पहला में क्या है, तो 2x + 3y बराबर 19। अब इसमें क्या करना है, या तो x बराबर निकाल लेना है या तो y बराबर निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने 3y बराबर लिखा तो 19 और 2x कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा तो -2x हो गया। अब y बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 19 - 2x, ये जो गुना में है 3 वो कहाँ चलाएगा बट्टा में। अब 2 समीकरण तो है ये, उसके बाद कैमा समीकरण बनेगा, तीसरा बनेगा। अब चलना है समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा में क्या है, यहाँ है 3x + 4y बराबर 26। अब इसमें हम y बराबर निकाले हैं तो इसमें भी हमको y बराबर ही निकालना होगा। तो यहाँ पर 4y लिखेंगे, +4y है, इधर में 26, उधर से कितना आएगा -3x। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 26 - 3x बटा में 4। ये कैमा समीकरण हो गया, चौथा हो गया। अब हमको तुलना करना है, यानी अब देखना है कि इसमें बायां पक्ष में दोनों क्या है, बराबर है। यानी LHS में दोनों y है तो हमको क्या कर देना है, जो RHS में है यानी दायां पक्ष जो है वो दोनों को हमको क्या करना है, बराबर कर देना है। अब इसमें बराबर में क्या है, लिखेंगे समीकरण तीसरा और चौथा से। तो समीकरण तीसरा में y बराबर कितना है, तो 19 - 2x बटा में 3 बराबर, अब इसमें कितना है चौथा में 26 - 3x बटा में 4। अब यहाँ से क्या करना है, हमको तिरछा तिरछी गुना करना है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखना है कि 19 - 2x, इसके तिरछा में कौन है 4, 4 से गुना। इसमें कितना है 26 - 3x, इसके तिरछा में कौन है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो 19 चौक कितना होता है 76 और फिर कितना हो जाएगा 4 दूना 8x यानी -8x। अब इसको गुना करेंगे तो 26 तिया कितना होता है 78 और फिर कितना 3 तिया 9 यानी -9x। अब क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो -8x और इसके बाद फिर क्या है -9x बराबर के इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा +9x हो जाएगा। अब इधर में है 78 +78 है, इधर से कितना जाएगा तो 76 प्लस है, उधर जा कर के -76 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो 9x में से 8x घट रहा है तो कितना बचेगा +x बचेगा, ठीक है। अब 78 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा +2 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान 2 आ गया तो इसमें क्या है, इसमें तो 2 गो चर है तो 2 गो आंसर बनेगा। तो करना क्या है, अब इसमें x का मान आ गया तो y का मान कहाँ से निकलेगा, तो देखिए y का मान यहाँ से निकलेगा, चाहे तीसरा में रख देंगे इसका मान या तो चौथा में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि x का मान समीकरण किस में रखा जाए, चलिए इसमें 4 में रख देते हैं, चौथा में रखने पर। अब चौथा में रखते हैं, चौथा का क्या है y बराबर क्या लिखा हुआ है, तो 26 - 3x बटा में 4। तो 26 का 26 - 3, 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, x बराबर कितना आया है 2 बट्टा में कितना 4, तो 26 का 26 हो गया और 3 दूना 6 और बट्टा में कितना 4। तो 26 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा
20 और ये बट्टा में 4, तो 4 बचे 20, यानी y बराबर कितना आ गया 5 आया। अब यहाँ पर आंसर हमको लिखना है कि x बराबर कितना आया है 2 आया और y बराबर कितना आया 5 आया, यही हो गया आंसर। अब इसके बाद दूसरा विधि का नाम क्या था, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि को हम लोग देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, ये प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब इस विधि से हल करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 7, फिर है 5y प्लस 12x बराबर 7, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण का पहले हमें नाम दे देना है। तो इस समीकरण का पहला नाम हो गया और इसका क्या हो गया, इस समीकरण का नाम दूसरा हो गया। अब क्या करना है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा तुलनात्मक विधि में कि समीकरण पहला से चले थे, फिर दूसरा से चले थे, फिर दोनों को क्या किए थे, तीसरा और चौथा जो प्राप्त हुआ था दोनों को बराबर कर दिए थे। अब इसमें प्रतिस्थापन है, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या, हम इससे चलेंगे और इसका मान जो आएगा फिर हम उसको दूसरा में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं समीकरण पहला से, समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला में क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो इसमें करना है क्या, चाहे तो x का मान निकाल लेना है या तो y का मान निकाल लेना है। तो मान लिया जाए कि हम y का मान निकालते हैं, तो 7x कहाँ चलाएगा, इधर। अब इसके पहले तो 1 लगा हुआ है, तो यानी 1 से गुना है तो 1 यहाँ बट्टा में आएगा, तो भागा देंगे तो मान तो बदलेगा नहीं, इसलिए क्या होगा कि y बराबर इतना रह गया। ये हो गया आपका समीकरण तीसरा। अब यहाँ कौन विधि से बना रहे हैं, हम प्रतिस्थापन से बना रहे हैं। तो हम पहला से चले थे, तो पहला से जब चले हैं तो इसका जो y का मान आया है अब किस में रखेंगे, दूसरा में रखेंगे। माने पहला से चले तो उसमें x या y का जो मान आया अब हमको कहाँ रख देना है, दूसरा में रख देना है। तो ये जो y आया है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर या समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। तो यहाँ इसी तरह से लिख देते हैं कि समीकरण तीसरा का मान, तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। तो समीकरण तीसरा में कौन है, y है, यानी इसका मान कहाँ रख देंगे, हम दूसरा में रख देंगे। तो दूसरा का समीकरण पहले लिख लिया जाए, 5y प्लस 12x बराबर क्या है, 7 है। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 का 5, y की जगह पर देखिए कितना आया है, 7 माइनस x, तो 7 माइनस x लिख दिया और यहाँ पर प्लस 12x बराबर क्या, 7। अब यहाँ तो ये गुना होगा, तो 7 बचे 35, 5 एकम यहाँ हो गया कितना, माइनस 5x, ये तो प्लस 12x है और ये प्लस 7 है जी, जैसे था वैसे लिख दिया इसको। अब यहाँ देखना है कि x का साथ, तो 12 प्लस है 5 माइनस है, तो दोनों क्या होगा, घटेगा। तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, प्लस 7x बराबर में क्या है, 7 है। यहाँ क्या था, 35 था ना, चलिए यहाँ पर 35 लिख दिया, ये तो प्लस आया है ना, 12 में से 5 गया तो प्लस 7x। अब हमको x का मान निकालना है, तो 7x का 7x लिख दिया। ये जो 7 है ये 35 किसका, इसका जाती है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो घटेगा तो कितना आएगा, तो 35 में से 7 जाएगा तो माइनस 28 और ये बट्टा में कितना, जो गुना में है चलाएगा बट्टा में, तो 7 चौके 28, तो x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। अब ये जो x का मान आया है -4, तो इसका मान कहाँ रख देंगे, इसका मान देखिए y हमको निकालना है, तब इसका मान कहाँ रखेंगे, हम तीसरा में रखेंगे। पहला से चले उसका मान आया तो हम दूसरा में रखें। अब यहाँ से जब इसका मान क्या है, जब दूसरा में रखें तो इसका मान जो आया अब किस में रखेंगे, हम तीसरा में रखेंगे। तो यही लिखना है कि x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण तीसरा में रखने पर। अब क्या होगा, तीसरा का नाम क्या है, तो y बराबर 7 माइनस x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। x का मान कितना आया है, -4 आया है, तो -4 यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 7 का 7, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो 7 4 कितना हो गया, 11। अब इसलिए यहाँ पर हमको आंसर लिख देना है कि x बराबर कितना आया है, x बराबर -4 आया है, और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर कितना आया है, 11 आया है। यही हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि 2x प्लस वाई बराबर -4 और
3y माइनस 5x बराबर -1। अब यहाँ पर क्या है, ये तो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, आप कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहाँ समीकरण ये पहला इसका नाम दे देंगे और इस समीकरण का नाम दूसरा दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको चलना है समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला का नाम क्या था, समीकरण पहला से ये क्या है, 2x + y बराबर -4 है। यही समीकरण है ना पहला। अब इसमें क्या करेंगे, या तो हम x का मान निकालेंगे या तो हम y का मान निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हम y बराबर लिखते हैं, तो यहाँ पर तो -4 है, जो 2x है इधर आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2x हो जाएगा। अब तो यहाँ y बराबर केवल आ गया इतना, इसको क्या करेंगे हम, इसका नाम क्या देंगे, समीकरण तीसरा। अब चले थे पहला से चले तो जो मान आया अब उसको कहाँ रख देंगे, इसको समीकरण दूसरा में रख देंगे। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण तीसरा का मान, समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। तो समीकरण दूसरा क्या है, 3y माइनस 5x बराबर -1। अब यहाँ पर क्या है 3, देखिए y का मान कितना आया है, तो -4 माइनस 2x, फिर यहाँ पर -5x का -5x लिख दिया बराबर में -1। अब इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 4 तिया 12 -12, फिर 3 दूना 6 यानी -6x। अब यहाँ पर है -5x बराबर -1। क्या करना है, अब ये दोनों x को देखना है कि जुटेगा कि घटेगा। तो जब दोनों माइनस है तो दोनों जुटेगा, तो माइनस कितना 6 5 11x। अब यहाँ पर कितना है -12 है बराबर में -1 है। अब देखना है क्या हमको, तो x का मान निकालना है, तो -11x लिख दिया। -1 इसका जाति कौन है, 12 है, माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, ये घटेगा तो 12 में से एक जगह 11 बचेगा, और ये कितना -11, ये क्या हो जाएगा -1 आ गया। अब ये -1 आया किसका मान, x का मान। तो अब पहला से चले तो जो मान आया उसको कहाँ रख दिया, दूसरा में। अब जब दूसरा में चले हैं तो जो मान आएगा अब किस में रखेंगे, तीसरा में। तो यानी x का मान कहाँ रख देना है, तीसरा में। लिखेंगे कि x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर। तो समीकरण तीसरा कौन है, y बराबर -4 माइनस 2x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4 माइनस 2x का जगह पर कितना आया है, -1 आया है। तो -1 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -4 ये माइनस गुना होगा, तो यानी प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। अभी घटेगा तो कितना आएगा, -4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, बड़ा कौन था माइनस। अब यहाँ पर लिख देना x बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया। तो x बराबर कितना आया है -1 और y बराबर कितना है -2। ये हो गया आंसर। ये था प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को, प्रतिस्थापन विधि को, वज्रगुणन विधि को, ये परीक्षा में क्या है हमेशा फरमा करके पूछ लिया जाता है। ये दो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है ना, प्रतिस्थापन विधि के बाद जो आता है वो है लुप्तीकरण विधि। तब आइए लुप्तीकरण विधि को हम लोग समझते हैं। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाई एलिमिनेशन, बाई एलिमिनेशन, ये है लुप्तीकरण विधि। अब लुप्तीकरण विधि को हम किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 8x है प्लस 5y बराबर 9। फिर इसका दूसरा समीकरण लेते हैं, मान लीजिए कि 3x प्लस 2y बराबर ये 4 है। अब ये तो समीकरण पहला हो गया, इसको पहला लिख दिया, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, जिस तरह से हमने कहा किया कि तुलनात्मक विधि में देखा कि दोनों का जो मान निकला था समीकरण पहला दूसरा को, दोनों को फिर बराबर किया था। प्रतिस्थापन में क्या था कि पहला का मान जो आएगा दूसरा में रखेंगे, दूसरा से जो मान आएगा वो तीसरा में रखेंगे, फिर दोनों का आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर लुप्तीकरण के मतलब क्या है, लुप्तीकरण का मतलब लुप्त कर देना यानी गायब कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो दोनों समीकरण है चाहे तो x को हमको गायब कर देना है और या तो हमको y को गायब कर देना है, यानी लुप्त कर देना है। तो लुप्त करने का मतलब क्या है, उसको काट देना है, यानी घटा करके उसको 0 बना देना है। तो बनेगा कैसे, तो समीकरण देखा जाए, इसे मान लिया जाए कि हमको क्या करना है, इसको 8 जो x है ना,
तो एक्स वाले जो ये पद है इसको हमको गायब कर देना यानी लुप्त कर देना है। तो ये ख़त्म कैसे होगा? तो यहाँ देखना है 8x से 8 में से 3x घटेगा तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, यानी घटा करके 0 ला देना है। तो सबसे पहले क्या है, इसको हमको बराबर करना होगा तब ना घट करके 0 आएगा। अगर यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर किस तरह से करेंगे, तो देखा जाए मान लीजिए कि हम y को बराबर कर देते हैं, y को बराबर करेंगे फिर घटा देंगे इसको तो 0 आ जाएगा, तो लुप्त हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, तो समीकरण पहला में क्या करेंगे, जब इसको हम बराबर करेंगे ना, तो बराबर करेंगे तो नीचे वाला जो है उसको ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाला जो है उसको नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर y के पहले 5 है तो पहला समीकरण में इसको हम दूसरा में गुना कर देंगे, और दूसरा में y के पहले कितना है 2 है तो इसको हम पहला में गुना कर देंगे। अब देखिए कैसे बराबर होता है, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर इस तरह से लिख देना है कि समीकरण पहला में कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, तथा समीकरण दूसरा में कितना से गुना कर रहे हैं, 5 से गुना करके। अब बताइए जोड़ने पर कि घटाने पर 0 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस तो जुट ना जाएगा, तो जुट जाएगा तो क्या करेंगे, इसको घटाने पर लिखेंगे, है कि नहीं, घटेगा तब 0 आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इसको दोनों को घटाएंगे तब 0 आएगा। तो यहाँ पर यही लिखना है कि गुना करके घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। अब देखा जाए इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8x। हाँ, 8 दूना 16x, फिर इसको गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 दूना 10y, फिर इसको गुना कर रहे हैं तो बराबर में कितना आया, 18। अब इसका नाम क्या हो गया, तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखा जाए इसमें गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15x, फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस 5 दूना 10y, इसको गुना करेंगे तो 4 पचे 20। ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब यहाँ पर क्या किए, घटाने पर लिखे हैं ना, तो घटाने पर इसका मतलब घटाइए, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तब घटाने पर में क्या होता है कि इसमें जो नीचे वाला चिन्ह है ना वो बदल जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इसका प्लस 15 का चिन्ह प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो चिन्ह है ना, इसका प्लस है तो प्लस चिन्ह गायब हो गया, ये भी प्लस खत्म हो गया, इसका चिन्ह क्या रहेगा, माइनस, इसका चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। अब देखा जाए 10x प्लस है, ये तो चिन्ह रहेगा नहीं, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 10 में से 10 घटेगा, यानी 10y में से 10y घट गया, लुप्त हो गया, यानी 0 आ गया। अब यहाँ पर देखना है, अब इसको मान निकालना है कि 16x में से 15x घटेगा तो कितना आएगा, प्लस x आएगा। अब इधर में ये 20 में से 18 घटेगा, देख रहे हैं एक ही प्लस माइनस है, 20 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस, यहाँ पर प्लस नहीं रहा है, ठीक है ना, प्लस गायब हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस 18 में, तो 20 में से 18 जगह तो कितना बचेगा, ये -2 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया है, -2 आ गया। तो यही फिर लिखेंगे क्या कि अब x का मान, अब जहाँ इच्छा है वहाँ रख सकते हैं, x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी में भी रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो x का मान हम लिखते हैं, मान लिया जाए कि समीकरण दूसरा में लिखते हैं, दूसरा में रखने पर। अब दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, तो 3 हो गया, x के जगह पर कितना आया है, x के पर -2 आया है, प्लस 2y बराबर 4। तो इसको क्या करना है, गुना करना है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, -6 आएगा ही, और फिर कितना है, ये 2y है बराबर 4, तो 2y बराबर कितना, 4, ये जो -6 है इधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, 6 4 10, और ये कितना है 2, ये कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर जो लिखेंगे तो x बराबर कितना आया है, x बराबर -2, और y बराबर कितना आया है, y बराबर 5। यही हो गया आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि x माइनस वाई बराबर 3 और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि समीकरण का अलग रूप है, ये समीकरण का अलग रूप है, यानी ये बट्टा में नहीं है, ये बट्टा में, तो दोनों को हमको एक जैसा करना है। तो ये समीकरण जो पहला है ये तो इस तरह का ठीक है, अब इसको इसी रूप में बना देना है। तो करना क्या है, ये दोनों का एलसीएम पहले लिख लिए, क्या हो जाएगा,
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 दूना 6, इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 2, तो यहाँ बचेगा 2x, इसको भाग देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 6। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना आएगा 2x + 3y बराबर 6 छक 36। ये हो गया, देखिए क्या है, ये दूसरा समीकरण इसी रूप का आ गया ना। अब समीकरण ये दोनों जो है इसमें कितना कितना से गुना करेंगे, तो अभी हम क्या देखें कि जिसको बराबर करना है उसको क्या करेंगे, एक दूसरे में अदला बदली, जो संख्या से गुना किया हुआ है उसमें हम गुना कर देंगे। जैसे इसमें 3y है तो यानी y में 3 से गुना किया हुआ है, ये दूसरा में, तो हम पहला में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। अभी इसमें पहला में कितना है, इसमें 1 है तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे। अदला बदली हो गया कि नहीं, यहाँ पर y में 1 से गुना किया हुआ था समीकरण पहला में, तो हम दूसरा में गुना कर दिया। अब दूसरा में y में हम कितना से गुना किया हुआ है, यहाँ पर 3 से, तो हम क्या करेंगे पहला में 3 से गुना कर देंगे। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, ठीक है, लिखना है इस प्रकार की समीकरण पहला में। ये हम नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर गुना दे करके हम लिख दिए हैं तो इस सेंटेंस को हम नहीं भी लिख सकते हैं। यदि इसको नहीं लिखे हैं तब क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि समीकरण पहला में कितना से गुना किए हैं, तो 3 से, तथा दूसरा में कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना करके। अब बताइए जोड़ने पर कि घटाने पर, जीरो कैसे आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस तो घट जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी पहले से दिया हुआ है कि घट जाएगा, तो यहाँ पर हमको जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है ना। जोड़ने पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर अगर दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तब यहाँ पर लिख देंगे क्या, घटाने पर, क्योंकि अगर दोनों को माइनस रहेगा तो दोनों जुट जाएगा, तो हमको घटाना ना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। लेकिन अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा, यानी एगो का प्लस एगो का माइनस रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो घट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। एकदम सीधा उल्टा करना है कि अगर यहाँ पर दोनों का प्लस माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो सीधे लिखेंगे जोड़ने पर। अगर दोनों का सेम चिन्ह दिया हुआ है, चाहे तो दोनों प्लस दिया हुआ है चाहे तो दोनों माइनस दिया हुआ है, तब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों क्या है कि एक दूसरे का उल्टा है, यानी एक प्लस एक माइनस तो घट जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे क्या, घटाने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, गुना कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3y बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9। ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण। अब इसके बाद दूसरा में देखा जाए, दूसरा में तो 1 से गुना करना है तो सब ऐसे ही रह जाएगा, 2x + 3y बराबर कितना 36। ये हो गया चौथा समीकरण। अब देखिए यही ना है, इसको तो क्या करना है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर में कहने का मतलब क्या है कि इसको कुछ नहीं करना है, यानी चिन्ह नहीं बदलना है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पर 2 और 3 कितना, दोनों तो ये क्या है प्लस है, तो यानी जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना, ये हो जाएगा 36 में से 36 और 9 कितना होता है 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45/5 बराबर कितना 9। अब ये 9 का x का मान जो 9 आया है, इसको कहाँ रखना है, तो समीकरण पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, किसी में भी रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, चलिए पहला में ही रख देते हैं, पहला में रखने पर। तो समीकरण पहला का नाम क्या है, x - y बराबर 3 है, यही दिया हुआ है ना, x - y बराबर 3। तो x का मान कितना आया है 9 आया है, -y बराबर 3, तो -y बराबर 3, इधर से 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर कितना, ये घटेगा तो -6, ये तो कट गया माइनस माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब यही लिखना है, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि x बराबर कितना आया है 9 और y बराबर कितना आया है 6, ठीक है, y बराबर 6, यही हो गया आंसर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि ax + by बराबर a - b, ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इस तरह से रहेगा कि bx - ay बराबर a + b। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे, तो देखना है इसमें चर कौन कौन है, x और y है। तब यहाँ पर हम y को अगर बराबर करेंगे तो इसका उल्टा पलटा गुना करेंगे, इसमें a है तो a में पहला में गुना कर देंगे, और फिर क्या है कि b है तो b को किस में गुना करेंगे, दूसरा में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, पहला में क्या करेंगे
y के गुणांक कितना है, a है तो a। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखना है, केवल इसका जो संख्या है ना, इसका गुणांक कितना है, केवल उसी से हमको गुना कर देना है। अब इसमें y बराबर b है तो इसमें b से हम गुना कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना किया जाए। गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर x, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, a b y, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो a b। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब इसके बाद फिर क्या है, b से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस ए बी वाई हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ए बी, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी और बी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब क्या देखना है कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। अभी हम क्या बताए कि जिसको बराबर किए हैं उसका चिन्ह देखना है कि दोनों अगर प्लस है या दोनों माइनस है तो घटाने पर, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है यानी एक प्लस एक माइनस है तो ऐसे ही घट रहा है तो उसको लिख देंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या लिखेंगे इसको, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह नहीं ना बदलेगा, यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा तो यानी क्या है, प्लस ए बी वाई में से माइनस ए बी वाई घटेगा तो यानी कटेगा, तो ये लुप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो इसके कितना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर एक्स है, ये तो प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर एक्स हो गया। अब बराबर में आइए, बराबर में क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर है, पहले ऊपर वाला लिखते हैं ए स्क्वायर, और कहीं ए स्क्वायर है नहीं है, ए स्क्वायर सिंगल है, ए बी माइनस है और नीचे में ए बी प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, ये तो घटेगा तो यानी कटेगा। अब यहाँ पर क्या बच गया है, ये बी स्क्वायर बच गया है प्लस। अब इधर में देखना है कि दोनों में जो है ना एक्स मिल रहा है तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस बी स्क्वायर, बराबर इधर क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स के साथ में गुना में है तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। हमको तो एक्स बराबर चाहिए ना, तो एक्स बराबर चाहिए तो यहाँ पर एक्स लिख दिया। इधर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के साथ कितना से गुना किया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बट्टा में। तो ये तो पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो क्या आया, एक आया ना, तो एक्स का मान क्या हो गया, एक हो गया। अब यही लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण पहला में या दूसरा में या तीसरा में या चौथा में रखना है, किसी में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण, चलिए पहला में रखते हैं, पहला में रखने पर, तो पहला का नाम क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। अब यहाँ x का जगह पर कितना रखना है, एक रखना है, तो a हो गया, इसके बीच में गुना का चिन्ह है, x का मान कितना है, एक, प्लस बी वाई जैसे है वैसा ही लिख देना है। अब यहाँ पर इसको गुना करें तो a कम a हो गया, यहाँ पर बी वाई बराबर a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ हमको तो y निकालना है, y का मान, तो बी वाई लिखें, y के साथ b लगा हुआ है तो इसको हम लिख दिया, a को कहाँ ले जाना है, उधर ले जाना है, तो यहाँ हो गया a माइनस बी, और माइनस a इधर आ जाएगा। अब देखना है कि a से a क्या है, प्लस माइनस, यानी a में से a घटेगा तो 0 आ गया। अब यहाँ हमको केवल y निकालना है, तब यहाँ इधर में क्या है, बराबर में माइनस b, और इधर जो गुना में है चलाएगा बट्टा में, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, b एकम b, तो यानी -1, यही आया ना। अब यहाँ पर लिख देना आंसर कि x बराबर कितना आ गया है, 1, और y बराबर -1, x बराबर 1 और y बराबर -1, यही हो गया आंसर। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन किस प्रकार हल किया गया आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले विधि को लेकर के अगले वीडियो में।